हमारे पास क्या है, फोर्स एंड करंट कंडक्टर है। सही है। कि जब हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो कंडक्टर पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट करना है, और फिर हमें ये चेक करना है कि जो कंडक्टर पे फोर्स लगता है वो किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। सही है। जिसको कहते हैं, ये आपके पास जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये आपके पास परमानेंट क्या है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है। और फिर दूसरा हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा कि जब किसी कंडक्टर से किसी वायर से आप करंट पास करते हो तो उस करंट का इफेक्ट होता है, और वो करंट क्या का इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब भी हम करंट से, कंडक्टर से हम करंट पास करते हैं, एक कंडक्टर से या हम करंट आई, ये हम पास करते हैं, आई से पास, तो ये क्या डेवलप करता है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेटअप होता है। सही है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने पास किया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेम्पलरी मैग्नेटिक फील्ड है। ये टेम्पलरी मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब है ये मेन मेड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या होता है, हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये कंडक्टर से हमने करंट पास किया, और जब करंट पास करने के बाद ये कंडक्टर विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन टेम्पररी का मतलब ये है कि जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है उस वक्त तक ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये में बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक। तो ये जो कंडक्टर है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या लगाएगा, फोर्स आएगा। मीन मैग्नेटिक फील्ड पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। जिस तरह आपके पास क्या है, चार्ज है, हमने क्या कैलकुलेट किया था कि आपके पास टेस्ट चार्ज है और ये हमारे पास सोर्स चार्ज है। सही है। और ये प्लस है, तो हमारे पास क्या है, जिस तरह हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, और ये सोर्स चार्ज ये टेस्ट चार्ज पे क्या लगाते हैं, फोर्स। इफ़ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई, ये हमने कैलकुलेट किया था। जिस तरह चार्ज आपस में फोर्स लगाता है, इस तरह मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, डाउन है। सही है। इनटू द पेज है। बुक में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, इसको कहते हैं क्रॉस। हमने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अप्लाई किया है कि इसका डायरेक्शन इनटू द पेज है, यहाँ डाउनवर्ड है। क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते। अब ये कंडक्टर है, ये कीरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। किस तरह फ्लो हो रहा है, इसको हमने बैटरी अप्लाई किया है। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो करेगा, कल हमने स्टार्ट और चैप्टर में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था कि अगर आपके पास एक कर्व आते तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरफ फाइंड करते हैं, और जब एक स्ट्रेट वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरफ फाइंड करते हैं। सही है। तो जब हम यहाँ से पास कर लेंगे तो ये कंडक्टर क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। और इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेट बनेगा, देख ले ये करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट इस तरह फ्लो हो रहा है। सही है, इस तरह। तो ये करंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, ये थंब, और ये क्या शो करेगा, ये सो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड इस तरह बनेगा, इस तरह अराउंड बनेगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सही है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कंडक्टर की वजह से ये आउट ऑफ द पेज होगा, इस तरह होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। अगर ये इस तरह फ्लो हो रहा है, इस तरह, तो ये इन टू द पेज होगा। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कंडक्टर में, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा, इसके इर्द गिर्द इस तरह सेटअप होगा। सही है, इस तरह सेटअप होगा। अगर हम इसकी पर डायरेक्शन मीन सर्कल है,
ये सर्कल है, मीन इस सर्कल फॉर्म में। तो किसी पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ये देख ले, ये इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ये, तो किसी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ये होगा, और किसी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन हमारे पास ये, और किसी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन हमारे पास ये। तो इसको देख ले, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इस पॉइंट पे बना ले कि ये लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम इधर बनाते हैं, सही है। तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन हमारे पास ये बनेगा, इसका डायरेक्शन ये और इसका डायरेक्शन ये। अगर इसको पे टेंजेंट ड्रा कर ले तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर है, इसका डायरेक्शन ये बनेगा, इसका डायरेक्शन हमारे पास ये, और ये हमारे पास ये डायरेक्शन बनेगा। अब इसको देख ले, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड ये हमारे पास और ये आपस में अपोजिट है, तो ये कुछ पॉइंट पे कैंसलेशन करेगा। ये इसके साथ क्या है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये इस पॉइंट पे क्या है, इसके साथ पैरेलल है, और ये इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये किस परपेंडिकुलर है, ये किस परपेंडिकुलर है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और ये क्या है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। तो ये जो कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, ये कुछ पॉइंट पे इसके साथ एडअप होगा और कुछ पॉइंट पे इसके साथ कैंसलेशन करेगा। लेकिन हमें ये चेक करना है कि इस में ये जो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा, इंट्रैक्शन करेगा, सही है। इंट्रैक्शन आपके पास दो टाइप है, जैसे हम कहते हैं, आपने कोलिजन पढ़ा है, एक बॉडी डायरेक्ट कोलाइड होता है, एक बॉडी कोलाइड नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। अट्रैक्शन मीन कि ये आपस में एक दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स। अट्रैक्शन मीन फोर्स। जब भी हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम फोर्स की बात करते हैं। सो ये मैग्नेट और ये मैग्नेट आपस में फोर्स लगाएगा, तो इसका जो फोर्स है किसी पॉइंट पे एडअप होगा, किसी पॉइंट पे सब्ट्रैक्ट होगा, सही है, किसी पॉइंट पे जीरो होगा। लेकिन हम इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर पे जो नेट फोर्स सकता है, टोटल फोर्स सकता है, वो हमें फाइंड करना है कि इस कंडक्टर पे कितना फोर्स सकता है। तो अगर हम देख ले, लेट सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है, इसका ये लेंथ है, सही है, ये इसका लेंथ है, ये कंडक्टर का ये एरिया है, सही है। तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम ये कहते हैं, देख ले, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, देख ले, हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब हम कहते हैं कि ये जो कंडक्टर है, ये इसके साथ कितना एंगल बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। अब हम किस तरह रख ले, जैसे ये कंडक्टर देख ले, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सही है, ये इस तरह पड़ा हुआ है ये कंडक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है कंडक्टर, 90 एंगल बनाता है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हम 90 पे रख ले। अब इसको देख ले, हम अगर इसको इस तरह रख ले, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रख ले, इसको हम पैरेलल रख ले, इस तरह भी रख सकते कंडक्टर को, इस तरह भी रख सकते। और अगर हम इस तरह रख ले तो कितना फोर्स होगा, मीन इस पे कितना फोर्स होगा। अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये थीटा कितना बनाता है, 90, ये कितना बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है, सही है, इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ये थीटा 0 बना रहा है। ये कितना बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये थीटा जो है ये 90 से 0 से ज़्यादा है और 90 से के कम है। तो हमें मैग्नेटिक कंडक्टर को जो रखना है वो किस एंगल पे रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में, सही है। तो हमारे पास ये सारे पॉसिबिलिटी डिस्कस करना है कि जब ये पैरेलल है तो इस पर कितना फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जब परपेंडिकुलर है, और जब ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है तो फिर कितना इस पर फोर्स लगेगा। तो हम ये कहते कि कंडक्टर ये लेंथ है, टोटल लेंथ है, हम कहते हैं जितना ये कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना ज़्यादा पोर्शन ऑफ इस कंडक्टर का, जितना ज़्यादा पोर्शन या लेंथ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, उतना इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब है इस कंडक्टर पे जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो किस पे डिपेंड करता है, इसकी लेंथ पे। देख ले, इसको ये पेन है, मैंने इतना पकड़ा, ये मेरे हाथ में है, मेरा स्मॉल पोर्शन, इस पेन का स्मॉल पोर्शन मेरे हाथ में है, तो इस पे मेरा फोर्स क्या है, कम है। अगर मैं इसको इस तरह रख लूँ तो इसमें मेरा फोर्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इस पर और भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इस पर मेरा फोर्स और भी ज़्यादा हो गया क्योंकि पेन का ज़्यादा पोर्शन मेरे हाथ में आ गया, सही है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर का लेंथ या पोर्शन ज़्यादा होगा, उतना इस कंडक्टर पे फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, सही। अब हम कहते हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एफ़, कैलकुलेट करना है एफ़,
तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है कंडक्टर पे, और हमें पता है कि फोर्स जो है ये रिजल्ट हमें कैलकुलेट करना है कि कंडक्टर पे रिजल्टेंट फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना है। और हमें पता है कि फोर्स जो है ये वेक्टर है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। मीन हमें रिजल्ट क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, सही। अगर हमें रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब है इस कैलकुलेशन में हमारे पास जो फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स हमारे पास वेक्टर है, हमें ये रिजल्ट चाहिए तो हमें वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो करने का ये मतलब है कि इसमें क्या इन्वॉल्व है, साइन थीटा, इसमें साइन थीटा इन्वॉल्व है। लेकिन अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है, वर्क, तो वर्क हमारे पास क्या है, वर्क अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वर्क स्केलर है, तो वर्क को कैलकुलेट करने के लिए स्केलर है, तो स्केलर के लिए मुझे डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, तो मुझे एफ कैलकुलेट करना है। एक्चुअली किस तरह होता है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सही है, और ये हमने क्या रखा हुआ है, ये कंडक्टर है, इस तरह रखा हुआ है कि ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास इसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये इसका लेंथ है, नॉट सपोज ये इसका लेंथ है। याद रख ले, द डायरेक्शन ऑफ लेंथ विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, करंट का ये डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, लेंथ का भी डायरेक्शन होगा। सो हम लेते हैं द डायरेक्शन ऑफ एल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सही है। तो ये हमारे पास एल है, ये क्या बनाता है, थीटा। अगर मैं लेंथ को रिजॉल्व कर लो मैग्नेटिक फील्ड पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे रिजॉल्व कर लो, तो ये बनेगा एल एक्स और ये बनेगा एल वाई, और एल वाई जो आपके पास बराबर है, एल वाई वो बराबर है एल साइन ऑफ थीटा। तो हम क्या लेते हैं इसमें, एल का वो कंपोनेंट लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सही, क्योंकि हमें फोर्स कैलकुलेट करना है और फोर्स के लिए मुझे वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, और वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, एल वाई लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। तो हम ये पढ़ते यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कंसीडर a conductor of length L carrying current I placed in magnetic field B, देन इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा, हम कहते हैं कि जो फोर्स है ये डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ करंट, सही। जितना अमाउंट ऑफ करंट कंडक्टर में ज़्यादा फ्लो करेगा उतना वो कंडक्टर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देखिए यहाँ से इस कंडक्टर से करंट ज़्यादा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा सेटअप होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर में, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करते हैं ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। तो जितना ये करंट ज़्यादा फ्लो करेगा उतना इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग डिवेलप होगा। जब स्ट्रांग डिवेलप होगा तो इसके साथ इसकी इंट्रैक्शन या इस पर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो हम कहते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर, जो कंडक्टर पे फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है ऑन द करंट की रिंग, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है। फिर किस पे डिपेंड करता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे फोर्स लगता है ये डिपेंड करता है ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, कि एक्सटर्नल फील्ड हमने कितना अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फील्ड पे डिपेंड करता है कि इसका मैग्नीट्यूड कम है या ज़्यादा है। अगर एक्सटर्नल फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इस कंडक्टर पे फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। फिर हम कहते हैं कि कंडक्टर पे जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पे, इस कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, इसकी पोर्शन पे डिपेंड करता है कि इसका कितना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, सही। तो हम कहते हैं ये डिपेंड करता है किस पे, एल पे डिपेंड करता है, और फिर ये कंडक्टर किस तरह पड़ा हुआ है, साइन थीटा पे डिपेंड करता है। सो ये डिपेंड करता है एल, मीन लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड बी, इसके अंदर। और थर्ड किस पे डिपेंड करता है, ये थीटा पे डिपेंड करता है, साइन थीटा पे। तो ये हमारे पास जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, इफ़ लास्ट डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है साइन थीटा पे।
ये साइन थीटा किसके दरमियान है, ये साइन थीटा जो है ये में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है और लेंथ के दरमियान है। लेंथ इस जगह पे वेक्टर है क्योंकि करंट तो स्केलर है, सही है। तो लेंथ हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, यहाँ पे हम लेते हैं। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ये थीटा बनता है, सही। तो ये हमारे पास ये लेंथ है, ये एंगल है बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इन सब इक्वेशन को क्या कर ले, जमा कर ले, कंपेयर कर ले। तो ये हमारे पास मिलेगा इफ फील्ड बी इज इक्वल टू, कंबाइन कर ले सब इक्वेशन को, तो ये मिलेगा आई एल बी साइन ऑफ स, ये हमारे पास मिलेगा थीटा, सही है। सो एफ फील्ड बी इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू के आई एल बी साइन ऑफ थीटा। इफ लेट सपोज के कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 के बराबर है। सो इफ हमारे पास है ये मिलेगा आई एल बी इंटू साइन ऑफ थीटा, यह हमारे पास मिलेगा। यह हमारे पास क्या मिल गया, यह हमारे पास है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, फोर्स, और क्या है, कंडक्टर है। प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सही है ये इसका। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि वेक्टर जो है, फोर्स जो है ये वेक्टर है, तो इसका क्या होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में इट विल बी इन वेक्टर फॉर्म। सो वेक्टर फॉर्म में ये होगा कि इफ फिर बी इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में आई एल बी साइन ऑफ थीटा, और इसको हम क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो एफ एल बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन, ये हमारे पास हो गया। डायरेक्शन के लिए हम एन यूज़ करते हैं, सही है। इसको कर ले इक्वेशन 1। हमारे पास क्या है, आल्सो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है सिदुल्ला जान साहब के साथ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, सही है, एन टू एन, ये पढ़ा है। अब इस चीज़ को मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, इस फॉर्म में देख ले, करंट तो स्केलर है, सही है, करंट स्केलर है। तो इस केस में हम एल वेक्टर लेते हैं और एल का जो डायरेक्शन होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, करंट होगा। और बी हमारे पास क्या है, वेक्टर है, और इसके दरमियान क्या है, एंगल है। तो इस केस में हमारे पास एल और बी वेक्टर है, सही है। तो ए की जगह हम एल लेते हैं, लेट सपोज ये वेक्टर है, क्रॉस बी, बी की जगह हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा, ये मिलेगा एल मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू एन। इसका मतलब है हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास मिल गया कि ये जो फैक्टर हमारे पास है, ये फैक्टर ये किसके बराबर है, ये। तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो इसको पुट कर ले इक्वेशन 1 में, तो मीन इसकी जगह एल क्रॉस बी पुट कर ले। तो इसको मैं लिखता हूँ कि एफ एल बी इज इक्वल टू, आई अपनी जगह पे छोड़ दे, और एल बी साइन थीटा इंटू एन की वजह पुट कर ले, ये बराबर है इसके, तो ये बराबर होगा एल क्रॉस, ये बराबर हो जाएगा एल क्रॉस बी। तो ये हमारे पास इसका वेक्टर फॉर्म है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, सही है।